ओम ध्यानम नमः। नमस्कार दोस्तों, एक मित्र पूछते हैं कि क्या पुनर्जन्म को सिद्ध करने के लिए इसका कोई उदाहरण है आपके पास। देखिए दोस्तों, हाँ बिल्कुल है, हमारे पास बहुत उदाहरण हैं। जैसे अनेकों समाचार पत्र में या टीवी पर भी आप सुनते हैं कि छोटा सा बालक अपने पिछले जन्म की घटनाओं को याद रखे हुए है और सारी बातें बताता है। जहाँ जिस गांव में वह पैदा हुआ, जहाँ उसका घर था, जहाँ पे वह मरा था, और इस जन्म में वह अपने उस गांव में कभी गया तक नहीं था, लेकिन फिर भी अपने उस गांव की सारी बातें याद रखे हुए है। किसी ने उसको कुछ बताया भी नहीं है, सिखाया नहीं है, दूर दूर तक उसका उस गांव से इस जन्म में कोई नाता भी नहीं है, फिर भी उसकी गुप्त बुद्धि जो कि सूक्ष्म शरीर का भाग है, यह घटना संजोए हुए है और जागृत हो गई है। बालक पुराने जन्म की बातें बताने लग पड़ा। आपने अक्सर ऐसे किस्से कहानियाँ अखबार में पढ़े होंगे, देखे होंगे। इसके अलावा दोस्तों, एक मित्र पूछते हैं कि लेकिन ये सब मन घड़त बातें हैं, हम विज्ञान के युग में इसको नहीं मान सकते क्योंकि वैज्ञानिक रूप से तो बातें बेकार सिद्ध होती हैं। क्या कोई तार्किक और वैज्ञानिक आधार है इन बातों को सिद्ध करने के लिए? देखिए दोस्तों, आपको किसने कहा कि हम विज्ञान के विरुद्ध हैं, इस पुनर्जन्म के सिद्धांत का दावा करेंगे? ये वैज्ञानिक रूप से सत्य है और आपको ये हम सिद्ध करके भी दिखा देंगे। तो सिद्ध करके दिखाइए। जैसा कि आपको पहले बताया गया है कि मृत्यु केवल स्थूल शरीर की होती है, सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ वैसे ही आगे चलता है। तो हर जन्म के कर्मों के संस्कार उस बुद्धि में सम्मिलित होते रहते हैं और कभी किसी जन्म में वो कर्म अपनी वैसी स्थिति पाने के बाद जागृत हो जाते हैं। इसे आप उदाहरण के साथ समझें कि एक बार एक छोटा सा 6 वर्ष का बालक था। यह घटना हरियाणा के सिरसा के गांव की है, जिसमें उसके माता पिता उसे एक स्कूल में घुमाने लेकर गए, जिसमें उसका दाखला करवाया गया था और बच्चा केवल हरियाणवी या हिंदी भाषा ही जानता था और तीसरी भाषा तो उसे समझ तक उसका कोई वास्ता नहीं था, उसे समझ में नहीं आती थी। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि उसे स्कूल के केमिस्ट्री लैब में ले जाया गया, जहां जाते ही उस बच्चे का मुंह लाल हो गया, चेहरे के हाव भाव बदल गए और उसने एकदम फड़ाकेदार फ्रेंच भाषा बोलनी शुरू कर दी। उसके माता पिता बहुत डर गए और घबरा गए। तुरंत ही बच्चे को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर उसकी बातें सुनकर डॉक्टर ने भी एक द्विभाषा वाले व्यक्ति का प्रबंध किया, जो कि फ्रेंच और हिंदी दोनों भाषा जानता था। तो उस दुभाषी ने सारा वृत्तांत उस बालक से पूछा, तो उस बालक ने बताया कि मेरा नाम सिमन गैलेक्सी है और मैं फ्रेंच कम्युनिस्ट हूँ। मेरी मौत मेरी प्रयोगशाला में एक हादसे के कारण, यानी लैब के अंदर एक हादसा हो गया था, उसके कारण मेरी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि इस जन्म में उसे पुरानी घटना के अनुकूल मिलती जुलती परिस्थिति से अपना यह सब याद आया, जो कि उसकी गुप्त बुद्धि में दबा हुआ था। यानी कि वही पुराने जन्म में उसके साथ जो प्रयोगशाला में हुआ, वैसी ही प्रयोगशाला इस दूसरे जन्म में देखने पर उसे सब याद आ गया। तो ऐसे ही बहुत से उदाहरणों से पुनर्जन्म को वैज्ञानिक रूप से सिद्ध किया जा सकता है या सिद्ध होते हैं। तो यही मित्र पूछते हैं कि ये घटनाएं भारत में ही क्यों होती हैं, पूरे विश्व में इनको मान्यता क्यों नहीं दी जाती? देखिए दोस्तों, ये घटनाएं पूरे विश्व भर में होती हैं। विश्व इनको मान्यता इसलिए नहीं देता क्योंकि उनको वेदानुसार यौगिक दृष्टि से शरीर का कुछ ज्ञान नहीं है। वे केवल मांस हड्डियों के समूह को ही शरीर मानते हैं और इसके लिए आत्मा नाम की कोई वस्तु उनके लिए है ही नहीं। तो इसलिए विदेशों के अंदर पुनर्जन्म की घटनाओं को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। तो दोस्तों, मेरा ये कड़ी जो पुनर्जन्म और मृत्यु को लेके थी, आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे तो इन्हें ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और खुद भी देखिएगा, दोस्तों को भी दिखाइएगा। जो साथी पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और मेरे चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहिएगा। आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आपके ध्यान में वृद्धि होगी और इसी के साथ आपका दिन शुभ हो, आप हमेशा तरक्की करें। ओम ध्यानम नमः।